जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का अध्याय 9। प्रभु पीछे खड़े होकर शिकायत सुन रहे हैं। मैया ने लाला का हाथ पकड़ा और बोली, लाला देख, ये सब गोपियां तेरी शिकायत करने आई हैं। तू इनके यहाँ जाकर माखन चुरावे है। भगवान बोले कि आज तो अकेला पड़ गया हूँ, कोई सखा भी साथ नहीं है। जितना समझाऊंगा उतना मुसीबत में पड़ूंगा। तो मैया लाला को समझा रही है कि चोरी करना बुरी बात है। अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। प्रभु कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खायो है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी भट भटक्यो, साझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको की विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। जिय तेरे कछु भेदी उपजी है, जानी परायो जायो। यह ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूर्यदास तब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। मैया ये गोपियां झूठ बोले हैं, मैंने माखन नहीं खाया है। मैं सुबह गैया चराने जाता हूँ और शाम को घर आता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल बालों ने ही मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। फिर बोले कि मैया तू ही सोच, तूने यह छीका कीना ऊंचा लटका रखा है और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। इन छोटे हाथों से मैं कैसे छीके को उतार सकता हूँ। मैया तू बहुत भोली है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया अब मैं गैया चराने भी नहीं जाऊंगा। सूरदास कहते हैं कि कन्हैया की इस चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कन्हैया को गले से लगा लिया। माँ कहती है, सच सच बता लाला, तूने माखन खायो कि नहीं खायो, तुझे मेरी सौगंध है। माँ की बात सुनकर कन्हैया बोले कि हाँ मैया मैंने ही माखन खायो। माँ बोली, देखो गोपियों, जितनो जाको मेरो लाला न खायो है, मैं नंद द्वार बर बाट लेके बैठी हूँ। जितना जिसका खाया है वो ले जाओ। तोल तोल लियो वीर, जितनो जाको खायो है। पर गारी मत दीजो मोह, गरीबनी को जायो है। माँ कहती है, गोपियों तुम गाली मत दीजो, क्योंकि मुश्किल से मुझे कन्हैया मिले हैं। तुम्हारा जितना माखन खाया है मैं तुम्हें तोल तोल के दे दूंगी। और माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं। गोपियां बोली कि ऐसी बात नहीं है यशोदा, ये लाला तो हमारा भी है, केवल आपका ही नहीं है, ये सारे ब्रज का है। यशोदा हम उलाहना देने के बहाने इसका दर्शन करने आई हैं। उलाहना तो केवल बहाना है, दर्शन जो हमें पाना है। गोपियां कहती हैं, कोई किसी के बाल पर मारता है, कोई किसी के चाल पर मरता है, कोई किसी के गाल पे मरता है, पर हम तो बस नंद के लाल पर ही मरती हैं। ये हमारा जीवन धन है। भगवान प्रतिदिन गोपियों के यहाँ माखन चुराने पधारते हैं, लेकिन आज भगवान का मन खेलने में नहीं है। भगवान बोले कि माखन तो बहुत खायो है और अंदर से पेट भी चिकनो हो गयो है, जैसे सफाई से हो सकती है और किसी चीज से नहीं हो सकती। भगवान ने मिट्टी उठाकर मुंह में रख ली।
भगवान को मिट्टी खाते हुए श्री दामा ने देख लिया और बोले कि क्यों रे कनवा, तूने मिट्टी खाई? भगवान के मुंह में मिट्टी थी, बोल तो सकते नहीं थे, तो भगवान ने गर्दन हिलाकर ना में जवाब दिया। श्री दामा बोले, ऐसे नहीं बतावेगे। श्री दामा ने बलराम जी को बुला लिए और बलराम ने पूछा, क्यों रे लाला, तेने मिट्टी खाई? भगवान ने फिर से ना में गर्दन हिलाकर जवाब दिया और कहा कि इसे आज मैया के पास ले चलो। पहले ये माखन चुरा के खाता था और अब मिट्टी भी खाने लगा है। तो दो सखाओं ने भगवान के हस्त कमल पकड़े और दो सखाओं ने चरल कमल पकड़े और डंडा डोली झूला झुलाते हुए करते हुए लेके माँ के पास गए और मैया के पास जाकर बोले, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई और पकड़ हरि के हाथ, कैसे तूने माटी खाई? तू तुनक तुनक तुतलाए के हूँ बोले श्याम, मैंने ना ही माटी खाई, नाहक लगायो नाम। भगवान कहते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब सखा झूठ बोल रहे हैं। माँ बोली, लाला एक संसार में तू ही सचधारी पैदा हुआ है, बाकी सब झूठे हैं। आज मैं तेरे को सीधा कर दूंगी। तो माँ हाथ में एक लकड़ी लेकर आई और भगवान को डराने लगी। जब भगवान ने माँ के हाथों में लकड़ी देखी तो झरझर भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव, जिनकी एक भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी डर जाता है, लेकिन आज माँ के हाथ में लकड़ी देखकर भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्यों? ये नंद और यशोदा कौन हैं जिनको भगवान ने इतना बड़ा अधिकार दे दिया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व जन्म में ये द्रोण नाम के बसु थे और इनकी पत्नी का नाम था धरा। ये निसंतान थे और इन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए और बोले कि आप वर मांगिए। तो इन्होंने कहा, भगवान आप हमें ये वरदान दीजिए कि हमें आपकी बाल लीला के दर्शन हो। हमें इस जन्म में सब कुछ मिला लेकिन हमारी संतान नहीं हुई, तो हम आपकी बाल लीला देखना चाहते हैं। भगवान बोले कि कृष्णा अवतार में आप मेरी बाल लीला का दर्शन करोगे। ये द्रोण नंद बाबा बने और उनकी पत्नी धरा ही यशोदा हैं। दोनों को भगवान अपनी बाल लीला का दर्शन करवा रहे हैं।